नमस्कार, मेरा नाम टेकराम चंद्रवंशी और मैं प्रॉपर कवर्धा से हूँ और आज हम लोग सर जी के यहाँ ओंकार सर जी के यहाँ आए हुए हैं। एक खेत में हरी संजीवनी जो हमारे पास में आता है, हरी संजीवनी का जो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर हम लोग का बहुत बड़ा काम चल रहा है। ऑर्गेनिक खेती के ऊपर हम लोग लगातार किसान को ट्रेनिंग दे करके, किसान को जानकारी दे करके हम ऑर्गेनिक खेती डलवा रहे हैं और हर सीजन के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट है और हर सीजन में अलग-अलग सीजन में जैसे धान का सीजन आता है धान में डलवाते हैं, चने का सीजन आता है चने में, गेहूँ का सीजन अलग-अलग सीजन में जैसे टमाटर है, भिंडी है उसमें भी डलवाते हैं। तो आज हम लोग कवर्धा ज़िले में, ये कवर्धा ज़िले का ही एक एरिया है, उस एरिया में बाईपास है, उस एरिया में आए हुए हैं और हमारे बीच में ओंकार साहू जी हैं हमारे साथ में, जिन्होंने अपने खेत में हरी संजीवनी जो ऑर्गेनिक खाद है अपने पास में, उस खाद को डालने से क्या परिणाम आया, कितना रिजल्ट आया, इसके संबंध में उनसे हम रूबरू हो जानेंगे और ये भी जानेंगे इनके पास में अभी यहाँ 1.5 एकड़ खेत है और 1.5 एकड़ में केवल आधा एकड़ में ये जो हरी संजीवनी का जो खाद है उसको डाला है और इसका जो बाकी खेत में क्या अंतर आया, हम उनकी जुबानी उनकी कहानी जानेंगे। क्योंकि यदि ऐसे किसान जागरूक हो जाएंगे, ऐसे किसान को हम जागरूक कर लेंगे और ऐसे किसान हमारे टीम में आ जाएंगे, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप किसान का भला तो करना चाहेंगे, लेकिन हमारी धरती माँ है उसका भी भला हम करना चाहेंगे। क्योंकि आज केंचुआ जो किसान मित्र है वो ज़मीन से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा जो आता है रासायनिक खाद के कारण से उसकी उर्वरक क्षमता घट चुकी है। तो हमारे बीच में मैं ओंकार साहू जी जुड़े हुए हैं। ओंकार साहू जी बताएंगे सर, यहाँ आप खेती किसानी का काम कितने समय से कर रहे हैं? और जी सर बताएं सर। जी, मेरे को तो करीब 5-6 साल हो गए हैं जब से मेरे बाबूजी मेरे ऊपर जिम्मेदारी दिए। जी सर, जी उसके बाद से मैं इसमें रासायनिक खाद डालते थे, डीएपी, यूरिया और दवाई दुकान से और कुछ दवाई वगैरह हाँ, लेते थे। लेकिन इस बार मेरे को सर जी ने बताया हाँ, कि हरी संजीवनी अपने फसल के लिए भी उपयोगी है और जीव जंतु के लिए भी उपयोगी है और सेहत में नुकसान नहीं है उसके लिए, हाँ, ऑर्गेनिक है। तो इसको प्रक्रिया मेरे को बहुत अच्छा लगा और इस प्रक्रिया को मैंने जब फसल लगने के बाद मेरे को पता चला तो फिर उस समय ला लिए और 30 दिन नहीं हुआ था, 20 दिन अच्छा, हुआ अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। उसके बाद मैंने प्रक्रिया 1 दिया, इसमें हाँ, यूरिया तो जैसा थोड़ा। प्रक्रिया 1 जैसे डाले होंगे, जी है नहीं? उसमें डाले होंगे तो सर उसके लिए आपको जानकारी कहाँ से मिला? कोई सीनियर आकर के बताया कि आप यूट्यूब जैसा बता रहे थे, उसके माध्यम से जानकारी कैसे मिला? कैसे डालते हैं इसका प्रोसेस? उसको मैंने यूट्यूब के माध्यम से देखा उसको। अच्छा, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसे ह यूट्यूब में हरी संजीवनी लिखते हैं तो उसमें सर्च हो जाता है। हाँ, उसमें पूरा बताए गए हैं कैसे कैसे डालना है, कौन सा प्रक्रिया कैसे डालना है। प्रक्रिया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अच्छा, तो अच्छा। लाइन से मैंने जैसे उसमें बताया यूट्यूब में वैसे ही डाला मैं। अच्छा, जैसा पहले हम यदि कोई नया किसान इस वीडियो को देख रहे होंगे, हुँ, तो जैसा आप डाले हैं सर, क्योंकि आप किसान हैं, किसानी का काम करते हैं। मैं तो खेती जी, किसानी जी। का काम करता नहीं हूँ, हालाँकि खेती किसानी से ही मेरा संबंध है। मेरा भी गाँव में खेती-बाड़ी का ज़मीन है, मैं डलवाता हूँ, वो मेरी कहानी है। आप जैसा फर्स्ट जो पैकेट डाले होंगे सर, उसमें कैसे कितने दिन बाद डाले और उसको किस तरह से मिला कर के डाले? मुझे थोड़ा-सा डिटेल बताएँगे? जो फर्स्ट था उसको यूरिया के साथ में मिला करके अच्छा, अच्छा। थोड़ा-थोड़ा छिड़काव करके उसके बाद हाँ, इसमें हाँ। पल्लो किए हैं, अच्छा, मतलब पानी डाले नोजल हैं। स्प्रिंगर से अच्छा, नोज़ल से, गीला हाँ। किए हैं, तो अच्छा, वो अच्छा। अपना जाके ज़मीन में घुल गया। जैसा यूट्यूब में जैसा आपको जानकारी मिला कि जैसा इसको डालते हैं, उसके बाद तुरंत पानी देना रहता है, ऐसा कुछ? जी, पहले प्रक्रिया में तो पानी देना अनिवार्य रहता है, अच्छा, अच्छा, क्योंकि अच्छा। उसमें जब तक पानी नहीं जाएगा तो यूरिया का घोल से वो एक बोले सर, हाँ। जी सर, प्रक्रिया नंबर पहले जैसे जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन साथी से केवल यही है कि आपका आपको जानकारी कोई कहीं से देता है या नहीं देता मुझे पता नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब में जाकर के हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 कैसे डालना है, प्रक्रिया नंबर दूसरा कैसे डालना है, ये आप सर्च करेंगे तो पूरा जानकारी वहाँ से मिल जाएगा। आज के डेट में हमारे पास में संचार की सुविधा है, टेक्नोलॉजी की सुविधा है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे तो बहुत रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा ओंकार साहू जी का कहना है। तो अब बताएँ सर? प्रक्रिया नंबर पहले डाले हैं, उसके बाद दूसरा? दूसरा प्रक्रिया वही अपना
उसमें लिखा रहता है, मेरे को भी अभी जी डिटेल्स सर। मालूम जी, नहीं जी, है, जी। लेकिन हाँ, तो कैसे डाले हैं? मतलब प्रक्रिया उसको पढ़ने के मैंने लिए? जी। स्प्रेयर से सिंचाई किया है। अच्छा, स्पेयर जो से अपना सिंचाई दवाई की है। छींचने वाला आता है हाँ, स्प्रेयर, हाँ। अच्छा, उससे अच्छा। मैंने सिंचाई किया है। जी सर। जैसा कई किसान का सवाल ये रहता है सर कि आधा एकड़ मेरे पास में है, तो कितने स्पेयर बनाना पड़ेगा मुझे? तो आधा एकड़ का आप हरित संजीवनी लाए होंगे, जी। तो उसको कितना स्पेयर बनाए होंगे? क्योंकि उसमें 1 लीटर पानी में एक 1 ग्राम, अच्छा 1 ग्राम। तो उसमें दिया रहता है जी, हाँ, हाँ, जैसे हाँ। कि 16 लीटर वाला है अपना हाँ। स्पेयर मशीन, अच्छा, अच्छा। तो उसमें आप 16 ग्राम डालना 16 है। ग्राम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसके अनुसार जैसा उतना डालना कोई है। आधा एकड़, जैसा आप ये आधा एकड़ आपका ज़मीन है, हुँ। इसमें कितना स्पेयर आप डालें ताकि हो गया, ऐसा कुछ? इसमें 1.5 स्पेयर, 1.5 मतलब स्पेयर में। 18 लीटर, और हाँ। उसमें 9 लीटर और मिला हाँ, दें। हाँ, हाँ, ठीक है सर। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप जो रेपर में दिया रहता है, जो पैकेट हमारा 7 पैकेट आता है, उस पैकेट में दिया रहता है कि प्रक्रिया नंबर में क्या-क्या डालना है और क्या-क्या हो सकता है। तो प्रक्रिया नंबर पहला डाल दिए, प्रक्रिया नंबर फिर दूसरा डाले हैं सर आप? दूसरा, फिर फिर तीसरा? जी, अच्छा, फिर अच्छा। और उसके बाद चौथा भी डाल चुके हैं? चौथा भी जब फूल लगना चालू हो गए थे, अच्छा, कुछ अच्छा। 50% फूल आ गए थे। अच्छा, अच्छा, उसके अच्छा। बाद प्रक्रिया 4 को, क्योंकि फूल के साथ-साथ फल भी चालू हो गया था, अच्छा, हाँ, हाँ, 1-2 हाँ। परसेंट निकलना चालू हो तो गया था। जी सर। प्रक्रिया 4 को हमने डाला। जी सर, तो मैं बता दूं सर, प्रक्रिया नंबर पहला ये है ज़मीन की ग्रोथ, जो उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है और जिसमें जो भुरभुरापन है, उसमें पानी संग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। इसी कारण से पहला पैकेट डालते हैं। दूसरा पैकेट जो डालते हैं उसका पौधों का ग्रोथ के लिए डालते हैं, ताकि जी, पौधा जमीन जड़ को नीचे से वो अच्छा सा बेहतरीन नीचे जा पाए, उसके लिए। क्योंकि भोजन एक ऊपर से मिलता है सूर्य की रोशनी से, और भोजन नीचे से मिलता है, नीचे में बहुत सारा पोषक तत्व वो मिलता है, वो हो गया। तीसरा पैकेट इस कारण से डालते हैं क्योंकि गर्भ के समय जैसे बहुत सारा चीज़ खाने की ज़रूरत पड़ता है, उस समय उसका विकास होता है, हर पत्ते का विकास, उसका तना का विकास, उसका बहुत सारा चीज़ का विकास होता है। इसके लिए तीसरा नंबर का डालते हैं, और उसके डालने से क्या होता है, पूरा वो अपने बहुत बेहतरीन उसका निर्माण हो जाता है। और चौथा जो पैकेट जैसे सर जी डाले होंगे, तो चौथा पैकेट डालने का ये है कि उसकी फूल की संख्या और फूल का संख्या, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो पौधा रहता है, वो पौधा का ग्रोथ एक समान होना चाहिए। कई बार कई किसानों से ऐसा जानकारी मुझे मिलता है कि नीचे का जो दाना है वो मोटा रहता है, बीच का दाना मीडियम रहता है, और ऊपर का दाना रहता ही नहीं है या कमज़ोर रहता है। लेकिन प्रक्रिया नंबर 4 जो पैकेट डालते हैं हरी संजीवनी का, उसमें नीचे से लेकर के लास्ट तक पूरा प्रक्रिया नंबर बहुत बेहतरीन रहता है। तो हम जानना चाहेंगे साहू सर, अभी जैसा आपका ये खेत है, आपका जो आधा एकड़ में जो चना डाले हुए हैं, उस खेत की जो चना का जो उसमें हरापन है, और आपके ही जस्ट बाजू में आगे एक खेत है आपका, उसमें हरापन कैसे है सर, बताएंगे? जी, इसमें जो हरापन है वो तो ये बहुत ही अच्छा है। देख सकेंगे सर, ये हरापन आप देख सकेंगे, पूरा पूरा हरा हरा है यहाँ है। और इसी के जस्ट बाजू में इसका और खेत है, वहाँ देखेंगे सर हल्का सा पीला है। आप डिफरेंस देख लेंगे सर, आपके सामने में दो दो तरह का डिफरेंस है, एक उतना हरा नहीं है और उसके जस्ट बाजू में आपका हल्का सा पीला है। कहने का मतलब ये है, इस हरी सब्जी ऑर्गेनिक जो खाद डालने से हरापन बहुत बेहतरीन है सर। आप बताएंगे सर, आपकी जुबानी। जी, जैसे कि इसमें जो हरापन है वो बहुत अच्छा है, जी, जी, जी। और उसमें का कुछ डिफरेंस है, उसमें हरा नहीं है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक है ना अभी। अच्छा। और उसके साथ-साथ जब जब इसको ज़रूरत पड़ा भोजन का, हाँ, हाँ। तो उसको आरसीएम के माध्यम से जो 4 प्रक्रिया है, हाँ। उसमें पहले प्रक्रिया, सेकंड, सब हुँ। उसके समय के अनुसार मिल गया। तो जी, इसको जी। पर्याप्त मात्रा में इसको मिल गया, जी। तो इस थोड़ा ग्रोथ बनाया है ये। जी सर। इसमें फूल की संख्या अभी भी है, फल भी लग जी, चुका है? अभी फल लग चुका है, उसके बाद और फूल निकलना चालू ये देखेंगे सर, हुआ ये है। इसमें फूल बहुत सारा लगा हुआ है और फूल अभी भी है, ये फूल का है नज़ारा देख सकते हैं, फूल बहुत बेहतरीन है। और ऐसे ही फूल लगातार ऊपर में तक आया है, नीचे से लेकर के ऊपर तक ये फूल है सर, देख सकेंगे। और इसकी डाली है जो बहुत सारा, ये जो जो कंसा जिसको बोलते हैं, ये लगभग 9-10 पेड़ हो चुका है, 10 पेड़ हुआ है। और इसका फल का देखेंगे सर, नीचे से लेकर के ऊपर तक एक समान है, ये फल देख लेंगे। ये फल का पूरा प्रोसेस है, ऊपर से लेकर के एक समान नीचे तक है, और लगातार फल की संख्या ज़्यादा है सर। और अन्य खेत में ये फल की संख्या नहीं है ज़्यादा, आप देख सकते हैं सर, ये बहुत बड़ा है। तो यही है साहू सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा आपने आधा एकड़ में अभी इस हरी संजीवनी का खाद को, जो ऑर्गेनिक खाद है उसको डाले हैं सर, तो
हम क्या चाहेंगे सर, जैसे आपके बाजू में एक गेहूं का खेत है और वो उधर भी गेहूं का खेत है, तो अगले बार इसमें जैसे अगले सीजन आएगा, क्योंकि 2 सीजन का फसल रहता है, रबी और उसका खरीफ का। जी। तो उसमें जैसा धान का भी फसल आएगा, तो क्या आप इस जैसे आपके पास में रिजल्ट है, जैसे आपके पास में रिजल्ट है, तो आपसे हम क्या चाहें कि जैसा आप इस ऑर्गेनिक खाद को डालने के बाद आपके पास में रिजल्ट है, तो और किसान लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं 2 मिनट जानना चाहूँगा सर। जैसे कि इसमें से पता चल रहा है कि इसमें जो अभी फसल है जो चने का, इसमें दिखाई दे रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है जी सर। आरसीएम का, जी। वो पूरी तरह से ठीक है। हाँ, हाँ। मतलब मानव जीवन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है निगेटिव। जी, जी। और जीव जंतु कोई भी पशु पक्षी है उसके लिए भी ये सबसे बहुत अच्छा है। जी सर। क्योंकि आज के समय में मानव जीवन के लिए जो खान पान है और जो दवाई वगैरह डालते हैं उससे सबसे बड़े नुकसान होता है, और इसमें इसका दवाई से कोई भी नुकसान नहीं है। इसमें जो खाद मिल रहा है उसमें आरसीएम का जो हरित संजीवनी है, वो सबसे बड़ी बेहतर है कि मानव जीवन के लिए कोई भी नुकसान नहीं है। जी और सर। जी, जी। बाकी दुनिया दवाई लेते हैं दूसरे जगह से, वो मानव जीवन के लिए दवाई, और वो तो फल में भी उसका स्मेल आता है जो हाँ, हाँ, दवाई हाँ। का है। हुँ, हुँ। और ये मानव जीवन के लिए नुकसान नहीं है, इसलिए हरित संजीवनी प्रक्रिया बेस्ट है। तो जैसा आपके संपर्क में, क्योंकि आप किसान हैं सर, आजू-बाजू में और बहुत सारे किसानों का खेत है। तो जैसा हम आपसे जाकर के उनसे मिलेंगे, आपके साथ में जाकर के मिलेंगे, उनको भी हम यदि बदलने का प्रयास करेंगे, तो आपके जैसा उसके पास में रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद चाहूँगा सर कि आप किसान हैं तो और किसान को ज़रूर बताएँ। जी, जी, मैं किसान दूसरे को भी बताऊँगा, क्योंकि धीरे-धीरे अगर सभी किसान इसको उपयोग करेंगे, तो रासायनिक खाद का ज़्यादा उपयोग करना नहीं पड़ेगा। जी सर। जी, जी। क्योंकि ऑर्गेनिक का आजकल ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन कितना रासायनिक खाद उत्पादन, अभी यूरिया का बहुत ये चल रहा है, कुछ दिन बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा। जी। इसलिए जो हरित संजीवनी प्रक्रिया है उसमें कम लागत में भी ज़्यादा फसल आ जी, सकता जी, है। जी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर, जैसा आप मुझे बता रहे थे कि ये जो ज़मीन में चना जो उगा है, पहले घन नहीं था, दूर-दूर में था। अब आपका खेत जस्ट बाजू में है, उस वो अलग है और ये अलग है, इसका डिफ़रेंस आपको नज़र आ रहा है सर? जी, पहले ये चना बहुत घना नहीं था, अच्छा, अच्छा। तो लगता था इसमें चना बहुत कम डल गया है, बीज बहुत कम डल गया है, लेकिन अच्छा। अभी इसका जो ग्रोथ बनाया है वो बहुत अच्छा ग्रोथ है। जी सर, ये देख लेंगे सर, पूरा यहाँ पे पूरा खेत है। यहाँ खेत में कहीं पे भी आपको अलगा या दूर-दूर नहीं लगेगा, क्योंकि ये हरी संजीवनी के डालने से इसका ग्रोथ हुआ है। इसी कारण से पूरा खेत भरा-भरा लग रहा है। कोई भी जगह आपको खाली नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी ये हरी संजीवनी के डालने से हुआ सर। तो जी सर, तो वही है सर, जैसा आप धान का फसल उगाते हैं, धान की फसल में भी आप डालेंगे सर, ऐसा मैं आपसे उम्मीद चाहूँगा सर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद उसको प्रेरणा मिले कि हाँ, जब रिजल्ट आया है तो हम भी डाल करके देखेंगे, क्योंकि एक बार देखना ज़रूरी है। जैसा जो भी आरसीएम का प्रोडक्ट है, जब तक हम कोई भी प्रोडक्ट उपयोग नहीं करेंगे तो हमको रिजल्ट पता नहीं चलेगा। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे केवल यही रिक्वेस्ट है, आरसीएम का प्रोडक्ट उपयोग करें, हरी संजीवनी का प्रोडक्ट उपयोग करें। जो आरसीएम के पास में जो भी प्रोडक्ट है, एक बार उपयोग तो करें, आपको रिजल्ट उपयोग करने से आएगा, ना कि किसी के बताने से। तो जी जी, सर। पहले जैसे कि मैं उपयोग किया हूँ, आप भी उपयोग कर सकते जी हैं। सर। जी, जी, जी। वो तो आपके सामने जब आएगा तब पता जी चलेगा। सर। लेकिन मेरे को लगा इसका कुछ है, जी। तो इसलिए मैं अगले बार भी उपयोग करूँगा धान के खेत में। जी सर। जी, जी। तो ठीक है सर, फिर आपसे उम्मीद यही चाहेंगे, इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं, उनसे केवल यही रिक्वेस्ट है कि आप है ना, इस सिस्टम में आ जाएँ और इस सिस्टम में जो भी प्रोडक्ट बताया जाता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर अपन जानकारी ले कर के उपयोग करें। और हमारे बीच में हमारे बहुत बेहतरीन जिसके माध्यम से ओंकार जी आए हैं, ओंकार जी के माध्यम से और बहुत सारे लोग आएँगे। तो हमारे बीच में एक जो ज्योति खरे सर है ना, वो आपको बताए हैं। जी। ये हमारे बीच में चतुर्भुवन सर आए हैं। चतुर्भुवन सर कुछ बताएँ सर? जी, बोले सर। जय अर्चन सर बहुत जय सर अर्चन। ये अपना हरीश समझ अपना मेन तो लॉजिक बताऊँ सर आरएसएम का मेन उद्देश्य है कि लोगों को जन जन को स्वास्थ्य रक्षा करना, उसी उद्देश्य के साथ अपने हरी भूमि है
भारत माता जो बोलते हैं, उसके जो उर्वरकता क्षमता आज रासायनिक खाद का उपयोग डेली हम करते जा रहे हैं, जिसका ज़मीन कठोरतापन आ रहा है। अगर इस दृष्टिकोण से अगर उसको हल्का सा हम कम करके धीरे-धीरे हम हरित संजीवनी का उपयोग करते हैं, तो जो ज़मीन है उसका भुरभुरा जो उर्वरकता है वो अच्छा बनी रहेगी। इन्हीं उद्योग के साथ हम हरित संजीवनी का सर ओंकार सर ने अपने खेतों में उपयोग किया है। बहुत अच्छा फसल दिख रहा है, जो ग्रोथ है, जो छटापन दूर-दूर था जो पौधे का, जो हरित संजीवनी का उपयोग करने से जो भरा-भरा दिख रहा है। सर जी ने खुद बताया है, इसका टेस्टिमोनियल बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश के जितने भी किसान हैं इस हरित संजीवनी खाद का, जैविक खाद का उपयोग करें, और भारत जो भूमि है उसको उर्वरक क्षमता जो दिन दिन जा रहा है बाहर, उसको बनाए रखे। यही आशा के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान भाई इस हरित संजीवनी जैविक खाद का प्रयोग करें सर। जय हरिसिंह सर। ओके। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, आप जैसा है ना, आपका प्रोफेशनल खेती किसानी का काम तो नहीं है, आप कॉलेज में है सर, तो सोच करके देखिए सर, जब कई लोग बोलते हैं हम खेती किसानी से बिलोंग नहीं करते, तो जब प्रोफेसर जैसा आदमी से सिस्टम में आ करके या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है सर, तो मेरे ख्याल से जितने भी जो कम पढ़े लिखे हैं बेचारा खेती किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन जो कम जो बेहतर पढ़ाई किए हैं वो भी खेती किसानी के ऊपर, यदि हमारे देश को हमारे धरती माता को यदि उपजाऊ बेहतरीन करना चाहते हैं, बहुत सारे रोगों से अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को यदि आगे लाना चाहते हैं, तो जो भी पढ़े लिखे भाई हैं उनसे केवल यही आग्रह है कि जैसा चतुर्भुवन सर ने बीड़ा उठाया, ओंकार जो जी को जानकारी दिया, ओंकार से पहले ज्योति खरे सर को जानकारी दिया, उसके माध्यम से ओंकार जी आए और ओंकार जी ने अपने खेत में ये हरित संजीवनी खाद जो डाला, उसका परिणाम है सर। तो आप भी इसी तरीक़े से जानकारी लेकर के, इसी तरीक़े से लोगों को जानकारी दे करके इस धरती की जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। नमस्कार, जय आर सेम। और आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगा सर। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने कामयाबी के लिए लगातार प्रयास करिए। सफलता आपकी कदम चूमेगी। हम हैं कामयाब, हम होंगे कामयाब वाला शब्द भूलेंगे, हम हैं कामयाब वाला शब्द अपनाएंगे। नमस्कार, जय आर सेम। सर, ओंकार साहू जी का दूसरा खेत है जहाँ खेत में घूम रहे हैं। इसका जो खेत में जो हरित संजीवनी नीडल है सर, उसका परिणाम है कि ये दूर दूर में है, अलग अलग में है। और इसी के जस्ट बाजू में एक और चना है जो देख लेंगे। ये खेत पूरा दूर दूर में है, मतलब खेत भरा भरा नहीं लग रहा है। किसान को जब खेत हरा भरा रहता है, खेत में सब फसल पूरा पर्याप्त मात्रा में रहता है, तो उनको खुशी होती है। तो जो भी साथी यदि हरित संजीवनी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन साथियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपने खेत में हरित संजीवनी डालें। और हरित संजीवनी डालने से क्या होगा, आपका खेत वही रहेगा, आपका खर्चा वही रहेगा, बस थोड़ा सा आपका जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाएगा। जी, आप लगातार लोगों से के संपर्क में रहें और हरित संजीवनी जो प्रक्रिया नंबर है उसके हिसाब से ज़रूर डालें। और ये है सर परिणाम, ये है। अब देख लेंगे सर इसी खेत में फिर हम लोग अगले बार हरित संजीवनी डालेंगे। उसमें आपका हरित संजीवनी वाला जो है धान की फसल में डालेंगे, तो जो बबूल का वृक्ष है वो आपके लिए ये निशानी रहेगा कि हम लोग जिस खेत में एक बार डालना चालू कर देते हैं, उस खेत में लगातार हम लोग डलवाते हैं। क्योंकि हरित संजीवनी डालने से 25% कम करके फिर 50% कम करके लगभग 4 से 4 साल में उस खेत को हम पूर्ण रूप से रासायनिक खाद से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग का बहुत बड़ा अभियान है। आप लोग इस वीडियो को देख करके आप प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारा मिशन क्या है। हर ज़मीन स्वस्थ हो, हर आदमी के जो घर में प्रोडक्ट उपयोग होता हो शुद्ध हो, ये हमारा मिशन है। नमस्कार, जय आर सेम।